हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सनी। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सेल का एक नया फॉर्मूला जिसका नाम होता है सम इफ। अब ये सम इफ फंक्शन क्या करता है? देखो, सम से तो हमें पता है कि मतलब ये कुछ जमा करने का काम करेगा, और इफ का मतलब होता है किसी कंडीशन के साथ। चलिए देखते हैं कैसे। इसके लिए हमें एक छोटी सी टेबल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हमारे पास आइटम्स होंगी कुछ, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वांटिटी और यहाँ पे उनका अमाउंट। ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने अपनी आइटम का नाम लिखा टेबल, चेयर एंड फैन, इन्हीं को मैं आगे लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिख लेता हूँ। क्वांटिटी के लिए हमारे पास एक रैंड बिटवीन फंक्शन आता है। ठीक है। ये रैंड बिटवीन एक ऐसा फंक्शन है जो मुझे रैंडमली एक नंबर देता है। जैसे मैंने फंक्शन लगाया इज इक्वल टू रैंड बिटवीन ब्रैकेट ओपन। अब देखो, फंक्शन में मेरे से डिमांड की जा रही है कि आप बॉटम वैल्यू बताएं। जैसे मैं चाहता हूं कि जैसे 10 से 100 के बीच का कोई भी एक नंबर आ जाए, तो बॉटम वैल्यू मेरी हुई 10 और टॉप वैल्यू हुई मेरी 100 एंड ब्रैकेट बंद। तो ये आ गया। मैं इसी को नीचे कॉपी कर लेता हूँ, मेरा डाटा बन गया। ऐसे अमाउंट के लिए भी सेम, रैंड बिटवीन वैल्यू 1000 टू 1500, एक वैल्यू आ गई और इसको मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल हमारा रेडी है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम सम इफ फंक्शन करने वाले हैं, तो सम इफ फंक्शन क्या काम करता है? जैसे ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें हमारे पास जो आइटम्स हैं वो लिखी हुई हैं, उनके सामने उनकी क्वांटिटी और अमाउंट है। मैं चाहता हूँ कि मुझे टेबल की टोटल क्वांटिटी देखनी है कि कितनी है, सिर्फ टेबल का टोटल करना है। तो सम इफ फंक्शन क्या करता है कि मिक्स डाटा में से मुझे किसी पर्टिकुलर एक मेरी आइटम का टोटल करके देता है। कैसे? चलिए देखते हैं, इसको चेक करते हैं। एक काम करते हैं, पहले मैं इसको एक सिंपल सम फंक्शन से करके देखता हूँ, और उसके बाद उसी चीज को मैं सम इफ से करके देखता हूँ। क्या देखते हैं कि हमें हमारा आंसर सही मिलता है, इससे हमारा वो क्रॉस चेक भी हो जाएगा। चलो पहले सम से करके देखते हैं। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। मैंने किया, जैसे टेबल मैंने देखा कि एक ये है, मैंने सिलेक्ट किया, कोमा, उसके बाद ये टेबल, फिर ये, ऐसे करके जितने भी टेबल हैं मैं सबको सिलेक्ट कर लूंगा, और लास्ट में ब्रैकेट को बंद करूंगा और एंटर करूंगा। देखो, इससे हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन ये करेक्ट तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास डाटा कम है, तो अभी मुझे इस तरीके से इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब हम कहीं पे जॉब करते हैं या प्रोफेशनली वर्क करते हैं, तो वहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। तो वहाँ पे अगर इस तरीके से हम करेंगे तो गलती होने के चांसेस 101% हो जाते हैं कि कोई सेल एड्रेस बताते हुए मैं कोई भूल गया या कोई मुझे नज़र नहीं आया, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी फंक्शन को हम किससे करेंगे? सॉरी, फंक्शन कह दिया मैंने। इसी, मतलब क्या कहते हैं यार, मतलब यही काम करने के लिए मैं इसको सम इफ फंक्शन से करूँगा। कैसे? मैंने क्या किया, यहाँ पे इज इक्वल टू सम इफ बताया, ब्रैकेट ओपन। अब देखो, सबसे पहले वो मुझसे रेंज में फॉर्मूला में डिमांड कर रहा है रेंज, तो मैंने अपनी आइटम वाली रेंज बता दी कि ये मेरी आइटम्स हैं, कोमा। उसके बाद मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब कि जो मैंने ये रेंज बताई है, इसमें से मुझे किसकी टोटलिंग करनी है? मुझे करना है टेबल, तो उसको इन्वर्टेड कोमा में टेबल लिखा जाएगा। अब ये इन्वर्टेड कोमा इसलिए लगाया गया क्योंकि फॉर्मूले में अल्फाबेट्स आ गए। अगर अल्फाबेट्स मतलब TAB, मतलब टेबल लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती तो मुझे ये इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाने पड़ते। उसके बाद क्या आया? सम रेंज। मैंने बता दिया सम रेंज कि जी क्वांटिटी को मैंने ऐड करना है, ब्रैकेट को किया बंद और मैंने कर दिया एंटर। क्या आंसर आया? 494। इसका मतलब जो मैंने सम से लगाया वो कहीं ना कहीं मुझसे कोई टेबल छूट गया। चेक करें कौन सा वाला छूटा। जैसे यहाँ पे टेबल इसके सामने है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, हो ये वाला टेबल छूट गया। तो मैं क्या करूँगा, अब इसी के बाद एक कोमा लगा देता हूँ और ये वाला टेबल भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट को बंद ही ऑलरेडी। अब मेरा आंसर मुझे ठीक मिल गया। ठीक है, ये बात हमें समझ आई। चलो, अब ये जो टोटल
टेबल की क्वांटिटी आ गई है, मैं इसका टोटल अमाउंट भी देखना चाहता हूँ। तो सेम फॉर्मूला अगेन, सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज कोमा इन्वर्टेड कोमा ओपन टेबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज देन कोमा, उसके बाद अमाउंट वाली रेंज ब्रैकेट बंद और एंटर। कितना अमाउंट आया? 10281। ठीक है, समझ आया आपको ये ट्यूटोरियल? चलिए ठीक है, अगर आपको समझ आया हो तो कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मैं आपको मिलता हूँ अब अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। उसके लिए मैं आपके सामने एक्सेल की कोई नई चीज़ लेके आऊँगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।